लेकर के 4 बजे तक मोराबादी के बाबू वाटिका मैदान में कहे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तब कहाँ पे सोए थे? कान में तेल लगा सोए थे कि क्या कर रहे थे? अगर आप में उतना ही काबिलियत है तो जो दोषी किए हैं उनको जेल में रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन में माहौल इतना खतरनाक वाला हो गया था, इतना माहौल जो कि पहले से यहाँ राज कर रहे हैं उन लोग का सत्ता डगमगाने। देवेंद्र दादा को अभी हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनका विचार को नहीं लिया है। भले वो रहेंगे जेल के अंदर, लेकिन जनता का आशीर्वाद और प्यार एकदम पूरा रहेगा और आपको देखने को भी मिलेगा कि देखिएगा इस बार कितना जोरों शोरों से 2024 में बदलाव हो के ही रहेगा। सीट छीनने वाले हैं, बोलिए छीन लिए हैं, अब वो दिन चला गया। उन्होंने डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर हमारे नाम चर्चित चेहरा को जेल में डालेंगे तो इनका आंदोलन कहीं खत्म हो जाएगा, हो सके नॉमिनेशन वापस कर लेंगे तो निर्विरोध जीतेंगे। लेकिन इस गलतफहमी में ना रहे, निर्विरोध जीतने नहीं देंगे। हम लोग कल भी विरोध किए थे, आज भी करते हैं। अगर इनका नीति सिद्धांत नहीं सुधारेगा तो आने वाला समय में भी विरोध करेंगे। नामांकन करने आता है तो उसे पहले नामांकन करने दिया जाता है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन समाहरणालय परिसर के अंदर से उन्हें डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें न्यायालय भेज दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। पहले जयराम महतो, उसके बाद देवेंद्र महतो, उसके बाद हमारे अन्य नेताओं पर जैसे केंद्रीय प्रधान महासचिव जो फरजान खान है, भाई रिजवान क्रांतिकारी हैं, संजय महतो जी हैं, उन लोगों को उठा लिया जाता है। ठीक है, हम लोग अपराधी हैं क्या? हम लोगों ने कहीं लूट किया है क्या? कोई उग्रवादी है या आतंकवादी है कि रात के 3 बजे जा करके हमारे साथियों को आप अरेस्ट कर लेते हैं? बताइए। आप लोग तो उनका सीट छीनने वाले हैं, तो गलती तो आप लोग कर ही रहे हैं। सीट छीनने वाले हैं, बोलिए छीन लिए हैं। अब वो दिन चला गया कि आपके हिसाब से जनता बोलेगी। अब जनता के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 24 सालों का झारखंड जवान हो चुका है और इसके पास अपना विवेक आ चुका है। अब आपकी बातों में हम बरगलाने वाले नहीं हैं। अब हम अपना हक और अधिकार छीन करके लेंगे, मांग करके नहीं लेंगे, ये जान लीजिए। दिनेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी प्रस्तावक हैं वो अंदर में नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है नॉमिनेशन होगा सफल या फिर इनको भी रद्द करवाने का फिर से साजिश किया जाएगा? ये तो मैं देखिए धन्यवाद देता हूँ अदालत का, न्यायालय का, कि उन्होंने हमारे प्रत्याशी के जो मौलिक अधिकार है लोकतंत्र में हिस्सेदारी का, भागीदारी निभाने का, उसे समझा और उन्होंने इसकी अनुमति दी। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। यह बाध्यता है प्रशासनिक अधिकारियों की, अब नामांकन करने उन्हें देना उनकी मजबूरी है। हमारे देवेंद्र महतो जी जो है उनका नामांकन होगा। हमारे प्रस्तावक गए हैं अंदर और निश्चित तौर पर उनका नामांकन होगा और वे चुनाव लड़ेंगे, चाहे जेल से लड़ेंगे या बाहर लड़ेंगे। अब ये रांची के जो लाखों जनता है और हमारे साथी हैं, ये वे चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र महतो का नाम होगा और हमारा एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार होगा। ये बता देना चाहते हैं रांची के उन तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, जो कहते हैं कि हम विश्व के बड़ी पार्टी के नेता हैं, जो कहते हैं कि हम देश के राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उनके डर को ये दिखा रहा है कि कैसे वे हमारे प्रत्याशियों को उठाने का काम करवा रहे हैं, कैसे साजिश रचने का काम कर रहे हैं। बताइए, एक छोटी सी पार्टी जिसका जन्म अभी कुछ महीनों पूर्व हुआ है, एक छोटी सी पार्टी जो अभी अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और उनके उभरते हुए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से इतना खौफ खाना, यह दिखाता है कि हमारा आंदोलन सही दिशा में है। यह दिखाता है कि हम जीत की ओर अग्रसर है। जनता हमारे साथ है, कानून उनके हाथ में होगा, लेकिन जनता हमारे साथ में है। जिस तरह से देखा जाए तो पूरे झारखंड की जनता जानना चाहती है कि देवेंद्र महतो को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? अभी उनको गिरफ्तार किया गया था, उनका जो पर्चा है वह दाखिल किया जा रहा है और उसके बाद उनको हटवाड़ जेल के लिए संभवतः भेजा जा रहा है। और अभी हम लोगों को उनसे बात करने नहीं दिया गया है। जो वकील है वो अंदर है, वो आएंगे। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया के बाद जो प्रस्तावक का जो हस्ताक्षर लग रहा है वो अब जब हो जाएगा, उसके बाद विशेष रूप से जो क्या लग रहा है कि चुनाव के बीच में ही उनको बेल मिल जाएगा या फिर चुनाव के बाद? ये तो इन राजनेताओं की साजिश से तो हमें लगता है कि बेल मिलना संभव नहीं है, लेकिन बेल और जेल से हम घबराते नहीं हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है और हम चुनाव जीतेंगे। इनका घबराहट और इनका पसीना छूटना शुरू हो गया है। भले रांची का तापमान कम था, लेकिन राजनीति में हलचल बढ़ गया और हमारे जो विरोधी है उनका तापमान बढ़ना शुरू हो गया। चलिए, हमारे साथ बेबी जी भी हैं, आए हुए हैं यहाँ पे नामांकन के लिए आए हुए थे, गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे आप लोग लड़िएगा आगे? आपको और आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। देखिए, गिरफ्तार उनको किया गया, लेकिन उनके विचार को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही विचार को कोई तो भी गिरफ्तार कर सकता है।
तो उनका विचार को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। हम लोग अपना विचार को जनता के पास पहुंचाएंगे और जनता इतना जाग चुकी है, हम सब जाग चुके हैं। हमें एक अच्छा लीडर चाहिए, अच्छा नेता चाहिए। हम लोग देखिए, हमारा झारखंड अलग होकर 24 साल होने जा रहा है, 24 साल होगा, लेकिन आज तक हम लोग सबको लीडर बनाए हैं, नेता बनाए कि हमारा जो मजबूरी है, हमारा जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसको उन लोग सामने लाएगा, उन लोग संसद भवन में, विधानसभा में जाके पहुंचाएगा। लेकिन कोई हमारा मजबूरी को, हमारा प्रॉब्लम को, दिक्कत को देखता ही नहीं है। जैसे कि अभी जैसे हमारा देवेंद्र दादा को गिरफ्तार किया गया, आप कुछ दिन पहले वाला आंदोलन ही देख सकते हैं, ये कितना बड़ा मुसीबत था हम छात्रों के ऊपर। तो इतना बड़ा बड़ा चीज़ में कदम उठाते हैं तो हम लोग इन्हीं को ना आगे भेजेंगे। तो और जैसे कि बोलिए कि इसमें अगर छात्र, तो छात्र के अलावा उनके माता पिता भी तो इन्हीं को आगे भेजेंगे, क्योंकि हर कोई बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते। तो हम लोग तो एक अच्छा देवी जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि जितने भी राजनीतिक घरानों से नॉमिनेशन हो रहा है उन पर किसी तरह का आँच नहीं आ रहा है, पर एक गरीब किसान का बेटा जब हम लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो उन पर तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही है और उनको रोका जा रहा है नॉमिनेशन से। देखिए, रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन में माहौल इतना खतरनाक वाला हो गया था, इतना माहौल जो कि पहले से यहाँ राज कर रहे हैं उन लोग का सत्ता डगमगाने लगा। उन लोग को लगा कि कहीं हम लोग हार ना जाएं, पूरा हॉट सीट बन गया। इसीलिए देखिए 2 ही जगह पे ऐसे हुआ है और ये 2 जगह पूरा हॉट सीट बन गया है। इतना माहौल गर्म हो गया कि उन लोग को डर घुसने लगा कि कहीं हम लोग ना हार जाए। क्या आप लोग को लग रहा है कि जिस तरह से जयराम जी पर चल रहा है गिरफ्तारी का, इधर देवेंद्र नाथ महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लग रहा है अगला टारगेट बेबी जी भी होंगे? कोई भरोसा नहीं इन लोग का, क्योंकि तालाब में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को शिकार करने का प्रयास जरूर करता है। तो हम लोग भी छोटे मछली हैं तो क्या हुआ, बड़ी मछली का नीचे से पार होके चले जाते हैं। नीचे से पार हो जाएंगे? एकदम पार हो जाएंगे, नीचे से ऊपर से पार होके चले जाएंगे। तो क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे आप लोग आगे अब चुनाव में जाएंगे, कैसे जनता को देखिए, वो मैं नहीं बताऊंगी, जब करूंगी जब हम लोग करेंगे तो आप लोग देखिएगा, आप कवरेज करने जरूर पहुंचिएगा। जी जी, रूपा जी भी हैं, क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से आप लोग पूरा पार्टी को तोड़ने का साजिश चल रहा है? आपको जोहार, आपके सभी दर्शकों को जोहार। हम लोग को पार्टी में साजिश चल रहा है तो हम लोग को पार्टी में तो कुछ तो बात है। अभी देख लीजिए, हमारे जितने भी सरकार हैं, 2 पहिए का सरकार चल रहा है और एक लौता बंदा जो हार जोतने वाला है, जो उनका खाने के लिए माड़ भात साग के अलावा कुछ नहीं है, वो अकेले दम पे एक अंगुली में इतना, जब आदमी को इतना संगठन इतना बड़ा कर सकता है, तो जिन लोग का सिंहासन में बैठा है तो उन लोग का सिंहासन डगमगा रहा है। तो उन लोग को नींद चैन उन लोग का तो उड़ गया है कि बाप रे, तो इतना मतलब गरीब घर का लड़का, एक मामूली, एक सीधा साधारण सा परिवार इतना बड़ा झारखंड में खलबली मचा दिया है। तो अगर ये लड़का सत्ता में आ जाएगा तो फिर हम लोग का क्या होगा। तो ये जो इन लोग का जो परिवारवाद है, अभी देख सकते हैं कि हर जगह चलते रहता है। अब किसी का बीवी है तो किसी का पति है, अभी नंबर वाइज में उसका बेटा लगा है, फिर उसका पोता लगेगा, तो नंबर सिस्टम लगा हुआ है। तो इनका तो कोई मतलब ये नहीं था, ये तो एकलौता जो इंसान है कि मतलब बिना किसी का मतलब सपोर्ट का, सिर्फ जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद से ही इतना बड़ा संगठन में इन लोग का खलबली मच गया, इन लोग बौखला गया है इन लोग पूरा। तो फिर कैसे आप लोग संभालिएगा, क्योंकि जितने भी आपके बड़े बड़े नेता हैं सबको जेल में डालने का तैयारी चल रही है, तो फिर कैसे आप लोग आगे कैसे बढ़ पाइएगा? डालने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। काहे कि हम लोग का जो उनका जो विचार है उनको नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जनता जाग गई है और जनता को कितनों भी मतलब उन लोग चकमा देने का कोशिश करेगा। हमारे अभी देवेंद्र दादा को अभी हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनका विचार को नहीं लिया है। भले वो रहेंगे जेल के अंदर, लेकिन जनता का आशीर्वाद और प्यार एकदम पूरा रहेगा और आपको देखने को भी मिलेगा कि देखिएगा इस बार कितना जोरों शोरों से 2024 में बदलाव हो के ही रहेगा। इन लोग कितनों ही तीर चला ले, कितनों इन लोग के पास पैसा है, इन लोग धनबल है, हर तरह से हम लोग इन लोग के सामने तो जीरो हैं। हम लोग तो किसी प्रकार से उन लोग को ये में नहीं है। उन लोग सत्ता में भी है, उन लोग पूरा समझिए उन लोग का झारखंड वही लोग का है। उन लोग का कहना है कि हम लोग के अलावा कोई आए ही नहीं। तो हमारे दादा भले जेल में है देवेंद्र भैया, और हम लोग को जितना भी विचारधारा लेके सभी दादा लोग आए हैं, तो इन लोग हम लोग को कमजोर नहीं कर सकता। हम लोग और मजबूत बनेंगे और हम लोग मजबूत, जितना दबाने की कोशिश करेगा उतना आप मजबूत होंगे। हाँ, उतना मजबूत होंगे। और हम लोग पूरा मेहनत तो कर ही रहे हैं, हर जगह हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। आप तो देखते भी होंगे कि हम लोग कहीं से भी हम लोग चुप नहीं बैठे हैं। हर जगह हम लोग, हर इंसान, हर जहाँ भी गरीब अमीर सब जाग चुका है और सब जान रहा है कि टाइगर का विचार क्या है। चलिए, केंद्रीय महिला
दमयंती मुंडा जी हैं जो अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ कहिएगा आपकी पार्टी पर लगातार तोड़ने को? अच्छा से ले जाइए। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शकगण हैं और यहाँ पे उपस्थित आप सभी को मेरा क्रांतिकारी गुल जोहार रहेगा। आज जिस तरह से हमारे पार्टी के एक नामी चर्चित चेहरा को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी कांग्रेस बीजेपी के लोग जो हैं कि डर गए हैं। और अगर डरने के बाद बौखलाया हुआ बिल्ली खंभा नोचता है नहीं कहते हैं, अगर किसी को ना नोच पाए तो गुस्सा से किसको नोचने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन्होंने इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन शायद इनको पता नहीं है, हम लोग झारखंड के जंगल झाड़ से रहते हैं, एक पेड़ को काटते हैं तो उसके किनारे किनारे 5-7 पेड़ निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे एक नेता को पकड़ने से क्या होगा, हमें है इतना काबिलियत कि हम लोग उससे ज़्यादा निकलेंगे और हम लोग जीत करके दिखाएंगे। इन्होंने डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हमारे नामचर्चित चेहरा को जेल में डालेंगे तो इनका आंदोलन कहीं खत्म हो जाएगा, हो सके नॉमिनेशन वापस कर लेंगे तो निर्विरोध जीतेंगे। लेकिन इस गलतफहमी में ना रहे, निर्विरोध जीतने नहीं देंगे। हम लोग कल भी विरोध किए थे, आज भी करते हैं। अगर इनका नीति सिद्धांत नहीं सुधारेगा तो आने वाला समय में भी विरोध करेंगे। हमारे दादा लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये झारखंड के अगर हैं तो जरूर समझ रहे होंगे कि झारखंड में जनी शिकार कैसे उत्पन्न हुआ था। तो यही जनी शिकार को हम लोग फिर से दोहराने का काम करेंगे। इतना दिन तक तो हम लोग हाथ पैर नहीं उठाए हैं, महिला हैं, हाथ पैर उठाए नहीं हैं, हम लोग मुँह से हमला करते हैं। लेकिन हमें विवश ना करें कहीं हथियार उठाने में, क्योंकि हमारी यही विवशता के कारण हम लोग अपना उग्र रूप दिखाने का काम करेंगे। और ये निश्चय है कि हम जो विपक्ष में हैं वो लोग डर गए हैं, डर के कारण इस तरह से कर रहे हैं। और इस डर हमें अच्छा लगा कि अपने से आधा उम्र के नौजवानों से इतना डर, अगर डर नहीं होता तो आपसे आधा उम्र के लोग ने नॉमिनेशन कर रहे हैं, आप उनसे कंपटीशन करके देखते, कंपटीशन में हरा के देखते। अब डर से पहले ही उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल में डालने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये लोग आज तक सोचते थे कि धोती कुर्ता सफेद पैजामा पहनने वाले नेता बनेंगे, लेकिन हमारे टाइगर दादा ने ये साबित किया है कि गंजी टी-शर्ट पहनने वाले भी नेता बनेंगे, गरीब घर का लड़का भी नेता बन सकते हैं। इन्हीं का इनको खौफ है कहीं मेरा सत्ता जा रहा है। इनको आज हम लोग का आंदोलन इतना बड़ा होने का अगर काम नहीं करता, अगर हमारी मांग को इन्होंने 2 साल पहले माने होते, हम लोग मांग करने जा रहे थे, उनसे लड़ने नहीं जा रहे थे। उनको तो ये भय उसी समय होना चाहिए कि जनता जनार्दन हमारे पास कुछ मांग को लेकर के आ रहे हैं। अगर मांगे को वही समय पूरा करते तो आज हम लोग विपक्ष में नहीं आते, ना हम लोग चुनाव लड़ते। स्टूडेंट है, सब कोई नौकरी चाकरी करना चाहता है, नेता बनना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर करके नेता बनाने का काम किया है। और ये देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा भयभीत है। और ये भय कहीं ना कहीं हम लोग का जीत के रूप में तब्दील होगा। इतना डर हम लोग जीत के रूप में तब्दील करके दिखाएंगे। हमें किसी प्रकार का क्षति नहीं कर सकते हैं। एक नेता को ले जाने से क्या होगा, हम लोग 5 नेता उत्पन्न होंगे और ये जीत करके दिखाएंगे। इनका डर है। दमयंती जी, आपको थोड़ा सा आपको पता होगा कि जब जेसीसी सीजीएल में जब मामला आया था तो वहाँ पे जो केस हुआ था तो उस समय देवेंद्र नाथ महतो जी खुद प्रशासन को चैलेंज किए थे कि आओ प्रशासन मुझे गिरफ्तार करो। उस समय गिरफ्तार नहीं कर दिया और नॉमिनेशन के दिन में गिरफ्तार किया। देखिए उस समय ये लोग कहा थे, यही चीज हम बोलना चाह रहे थे, आपने फिर से हमें याद करा दिए कि उस समय वो कहा थे कि इन्होंने एक टाइम 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक मोराबादी के बाबू वाटिका मैदान में कहे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। तब कहाँ पे सोए थे, कान में तेल लगा के सोए थे कि क्या कर रहे थे? अभी किस नेता का महत्वाकांक्षी के साथ हम लोगों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं? और अगर सीजीएल पेपर लीक हुआ, ये दोषी पूर्णतः पता चल गया कि ये गलती किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिए, तो उनको खोज करना चाहिए, उनको जेल में डालने का काम करना चाहिए। हमारे नेता को पकड़ करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर आप में उतना ही काबिलियत है तो जो दोषी किए हैं उनको जेल में डालिए। अगर इतना ज्यादा ध्यान लगाते तो शायद हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सांसद और विधायक अगर हमारी जो मांग है उसको सदन पे रखते तो शायद ऐसा होने वाला नहीं था। हमारे नौजवान जा करके कोई बेंगलोर में काम कर रहे हैं, कोई गोवा महाराष्ट्र में काम करने जा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, अगर रोजगार देने को लेकर के अगर सदन में बात रखते तो सदन में बात नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे खेत में अगर किसान को पानी पहुंचाने का काम करते तो शायद किसान भी आज इतना ज्यादा उग्र नहीं होता। लेकिन इन्होंने समय पर बात को रखते नहीं है। सदन में क्या पान सुपारी चबाने के लिए जाते हैं? इनका समय हो गया है, लोग घर में बैठ करके रहे, राम मंदिर बनाए हैं, भजन कीर्तन शुरू कर दे और हम लोगों को मौका दे, हम लोग सत्ता चलाएंगे। यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए हम लोग सदन में बात रखेंगे। इतना बड़ा नेता जाकर के भजन कीर्तन छमछमी बजाने का काम करेंगे। यानी जो जितने भी अब एज हो गए हैं उनका राम मंदिर में वहाँ उनको स्वागत है और वहाँ पे वो अपना ये करे और आप लोग को सत्ता संभालने का मौका दे। आर्मी को क्या अग्निवीर बनाए 4 साल के लिए, तो बार बार कहे चुनाव सालों साल लड़ रहे हैं, भी एक बार सत्ता में आए उसके बाद छोड़ दे, नौजवान को मौका दे। आप एक आर्मी को 4 साल युवा को आर्मी बना दिए अग्निवीर, उसके बाद छोड़ देते हैं। और आप सालों साल आप नेता बने, उसके बाद आपका बेटा सांसद बनेगा, भतीजा बनेगा, आपका पूरा खानदान बनते रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेरोजगारी के लिए देश अपना राज्य छोड़ के दूसरा जगह काम करते रहेंगे। आपको भी 5
पाँच साल का किया अपना कार्यकाल, आपको बैठ जाना चाहिए। हर बार लोगों को नया लोगों को मौका देना चाहिए ताकि हम लोग भी आगे कुछ काम कर सके। नीति नियम बनाने का अगर आप में भरोसा नहीं है तो आप सीधे छमछमी बजाए। मंदिर का प्रचार तो चारों तरफ कर रहा है, मेरा यही कहना रहेगा कि आप जा करके नीति नियम करें, मतलब अपना वही जिस तरह से देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियां आप चुनाव प्रचार में लग गई और आप लोग को गिरफ्तार करवा कर बड़े बड़े नेता को आप लोग चुनाव या फिर आप जाइए केस जाइए कोर्ट जाइए बेल कराइए, इसमें उलझा के रख दिया। इसमें उलझने से भी आपको याद होगा संथाल में जब हुल विद्रोह हुआ था, सिद्धू कानू चांद भैरव को फांसी दिया गया, क्या हुल विद्रोह रुका था? नहीं रुका था। वहाँ पे एसपीटी एक्ट कानून लागू हुआ, बिरसा मुंडा को जेल में डाले, बिरसा मुंडा को जहर दे करके कुछ भी कारण से वो नहीं रहे, तो क्या गुलाम रुका था? नहीं रुका था। हमारे देश से अंग्रेजों को भगाए थे, तो उसी प्रकार हम लोग को सत्ता में आने दीजिए, उसके बाद नदियाँ के पार सबको खेद के निकालने का काम करेंगे। चलिए आपसे अंतिम सवाल लेने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से सारे रांची वासी जो या लोकसभा के वासी हैं वो लगातार ये नजर गड़ाए हुए हैं कि अब क्या होगा, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग जुट जाइए। रांची से भाई देवेंद्र महतो नहीं, झारखंड और झारखंडियत से जुड़ने वाले तमाम जनता लड़ रहे हैं चुनाव, और हमारा एक एक साथी इस लड़ाई में जुट जाए और अपने अपने बूथ को मजबूत करे। हम चुनाव जीत रहे हैं और आने वाला 4 जून को हम पटाखों के साथ उसका जश्न मनाएंगे और दुश्मन के सीने पर हम एक तरह से आग दहकाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने आज साजिश किया है उसे जवाब मिलेगा। हमारे मतदान के दिन हमारे मतदाता जवाब देंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार हमारा वोट है, इसलिए हम अनुशासन के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। टाइगर जयराम महतो के सिपाही हैं, उसके विचारों को आगे ले जाएंगे और कहीं न कहीं झारखंड और झारखंडियत का जो सवाल है उस सवाल पर हम कहीं भी आंदोलन को रुकने नहीं देंगे, उसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।